दोस्तों नेटफ्लिक्स पर एक नई मूवी हॉरर मूवी रिलीज़ हुई है जिसका नाम है डोंट लिसन। उसकी वॉकेब लेके हाजिर हूँ आपके सामने। एक हॉरर मूवी है, अगर आप देख भी नहीं पाते हैं तो आप कम से कम इंग्लिश तो सीख ही सकते हैं। मूवी का नाम है डोंट लिसन। मूवी चालू होती है जहाँ एक लड़का बेड पर बैठा हुआ है और एक लेडी जो कि उसकी काउंसलिंग करने आई है वो उसके पास बैठी हुई है। क्योंकि लड़के को नींद नहीं आ रही है तो उसके माँ बाप ने एक लेडी को बुलाया जो उसकी काउंसलिंग करती है। वो बोलती है तुम्हें नींद क्यों नहीं आती है, लेट मी गैस, मुझे गैस करने दो। गैस का मतलब होता है अनुमान लगाना। शायद तुम अपना पुराना मकान छोड़ कर आए हो, पुराने दोस्त छोड़ के आए हो, इसलिए तुम्हें नींद नहीं आती है। यही कारण है। वो लड़के को काफ़ी समझाती है कि तुम्हें ये कारण है जिसके चक्कर में तुम्हें नींद नहीं आती है। पर लड़का कहता है नहीं नहीं, ये कारण नहीं है, मुझे तो आवाज़ें सुनाई देती हैं। आवाज़ें? अचानक लेडी डर जाती है। लेडी कहती है कैसी आवाज़ें सुनाई देती है? बोले मुझे आवाज़ें आती हैं और वो मुझे डराती हैं, इसी चक्कर में मुझे नींद नहीं आती है। नींद ना आने को बोलते हैं दोस्तों ट्रबल स्लीपिंग। अगर आप किसी को बोलना चाह रहे हैं कि मुझे नींद नहीं आती है तो आप बोल सकते हो यार आई हैव ट्रबल स्लीपिंग। इसी चीज़ को एक टर्म आता है इंसोम्निया भी बोलते हैं जो कि आगे आएगा। इंसोम्निया का मतलब भी होता है नींद ना आना। ये कई अक्सर बुज़ुर्गों में ये बीमारी पाई जाती है, इसको बोलते हैं इंसोम्निया। अच्छा, इसका एक टर्म आता है स्लीपलेसनेस, इसको बोलते हैं स्लीपलेसनेस, आगे आएगा। तो वो लड़का जो कहता है कि मुझे नींद नहीं आती है क्योंकि मुझे कोई आवाज़ देता है और वो आवाज़ देकर कहता है कि ड्रॉ करिए। ड्रॉ का मतलब क्या होता है दोस्तों? ड्राइंग करिए। देखिए स्लीपलेसनेस आ गया ना। तो अगर आप बोल सकते हो मुझे नींद नहीं आती तो आप 3 वर्ड मैंने आपको बता दिए हैं। इंसोम्निया एक बीमारी होती है, ट्रबल स्लीपिंग या स्लीपलेसनेस इसको बोलते हैं। तो वो लड़का बोलता है कि मुझे आवाज़ें कहती हैं कि तुम चीज़ों को ड्रॉ करो, कुछ पेंटिंग बनाओ। अचानक लेडी का चेहरा गंभीर हो जाता है, वो परेशान सी हो जाती है। उसने ऐसा कुछ शायद देखा ना होगा कभी। तो वो कहती है लेट मी गैस। क्या बोलेंगे? मुझे अनुमान लगाने दो, लेट मी गैस, लेट मी गैस, मुझे एक अनुमान लगाने दो, लेट मी गैस करने दो इसको। ठीक है, तो ये सब बातें होती हैं और वो लेडी वहाँ से जाने की तैयारी करने लग जाती है क्योंकि शायद वो कुछ डर सी गई है। जब नीचे माँ बाप मिलते हैं तो माँ बाप पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वेकअप, वेकअप का मतलब होता है जगाना। वो लड़का कहता है कि आवाज़ें मुझे जगा देती हैं, वेक मी अप। अब यहाँ पर जो मैंने बीच में गैप छोड़ा है वो आप किसी को भी जगा सकते हो। मम्मी को जगा देना, वेक मम्मी अप, पापा को जगा दो, वेक पापा अप। तो वो लड़का कहता है कि वॉइस मुझे जगा देती हैं, वॉइसेस वेक मी अप, वेक मी अप, मुझे उठा देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता है वेकअप। अच्छा, गेटअप का मतलब होता है बिस्तर छोड़ देना। ध्यान रखिएगा, वेकअप और गेटअप में क्या अंतर होता है। वेकअप का मतलब होता है आंखें खोलना और गेटअप का मतलब होता है बिस्तर छोड़ देना। जब वो लेडी नीचे जाती है तो माँ बाप कहते हैं क्या प्रॉब्लम है? वो कहती है कि नहीं 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसे ही है। शायद वो लेडी डर जाती है। देखिए वॉइस यानी होता है आवाज़। वो कहता है लड़का मुझे जगा देती है। तो माँ बाप बड़े परेशान है कि लड़के को नींद नहीं आ रही है। लेडी को बुलाया था, काउंसलिंग करने आई थी, पर लेडी भी डर जाती है बेचारी, क्योंकि वो कहती है ऐसा कैसे कि आवाज़ें उठा देती है मुझे। उसने शायद पहली बार ऐसा सुना होगा और वो उनके माँ बाप को झूठ बोल देती है कि नहीं नहीं वो मकान छोड़ा ना, इस चक्कर में ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो अपने कार में जाकर बैठ जाती है और वो कार चला रही होती है। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, ये लोग जो होते हैं ना वो नए मकान में शिफ्ट हुए होते हैं और पुराने मकान को रेनोवेट करा रहे होते हैं। रेनोवेट का मतलब होता है दोस्तों दोबारा से सही कराना, रेनोवेट कराना। देखिए रेनोवेट और डेकोरेट में क्या अंतर होता है। रेनोवेट का मतलब होता है कोई चीज़ जो पुरानी हो गई है, बेकार हो गई, इसको सही करना। और डेकोरेट का मतलब होता है ऐड ऑन करना, सजाना। अच्छी तो है कोई चीज़ पर उसको और अपन सजा रहे हैं। जैसे केक है तो आप उसको करते हैं ना, डेकोरेट करते हैं थोड़ा सा, या घर है आप उसको डेकोरेट करते हैं। रेनोवेट का मतलब होता है दोबारा से सही करना, फर्नीचर, पेंटिंग कराना है, रिपेयर कराना है घर को, तो उसे बोलते हैं रेनोवेट कराना। काफ़ी साल जब हो जाते हैं मकान को तो रेनोवेट कराने की ज़रूरत पड़ जाती है उसको। ठीक है, तो ये अपने नए मकान में शिफ्ट हो गए हैं और क्योंकि पुराना मकान रेनोवेट हो रहा है। तो अंतर समझ गए रेनोवेट और डेकोरेट में, ये अंतर दोनों में होता है। ठीक है, अब क्या होता है, वो जो लेडी होती है वो कार में बैठ के चली जाती है जो काउंसलिंग करने आ रही होती है। अचानक उसके कान में एक मक्खी घुस जाती है। मक्खी को बोलते हैं हाउस फ्लाई। और उस लेडी का जो पैर होता है वो एक्सीलेटर पर दब जाता है और वो लेडी अचानक कार को तेज़ कर देती है और अचानक एक तीखी जो टहनी होती है उससे उसकी मौत हो जाती है। वो बड़ा डरावना दृश्य मैं आपको बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पर देखिए जब वो लेडी की मौत हो रही होती है वही लड़का पेंटिंग कर रहा होता है। कहते हैं ना कि आवाज़ें मुझे कहती है कि ड्रॉ करो, और वो पेंटिंग में वैसी ही पेंटिंग बनाता है कि कैसे उस लड़की की मौत हो रही है जो उसकी काउंसलिंग करने आई थी। तो जैसे उस लड़की की मौत होती है वो पेंटिंग बनाता है और वो पेंटिंग को दीवार पर टांग देता है लड़का। मूवी बड़ी बेकार है दोस्तों, डोंट लिसन, शुरुआत ही हुई है। मैं इसका पूरे पार्ट सिखाऊंगा आपको इंग्लिश में। ठीक है,
तो वो पेंटिंग बनाकर टांग देता है और लड़की की मौत हो जाती है टहनी से, ठीक है। और वो बड़ा बेकार दृश्य है दोस्तों। अब उसके आगे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, हाउस फ्लाई का मतलब समझ गए आप, मक्खी को बोलते हैं। अच्छा, ये जो इन्फेस्टेशन एक वर्ड आता है आगे आपको बताऊंगा, जब आपके घर में चूहे वगैरह हो जाएं या इंसेक्ट हो जाए तो उसे इन्फेस्टेशन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इन्फेस्टेशन का मतलब होता है ग्रसित हो जाना। अब क्या होता है, जो लड़के का जो पापा होता है ना, वो अचानक गैराज में काम कर रहा होता है, अचानक उसे मक्खियाँ दिखती हैं। कहता है आर यू किडिंग, मजाक कर रहे हो। जब आप कोई चीज़ को बिलीव नहीं कर पाओ तो आप बोल सकते हैं आर यू किडिंग। किड का मतलब बच्चा भी होता है और किड का मतलब मजाक करना भी होता है। तो वो अपना स्प्रे लेता है और वो मक्खियों पर छिड़क देता है। देखिए, इन्फेस्टेशन का मतलब होता है जब कोई घर में चूहे या मक्खियाँ आ जाती हैं उसे इन्फेस्टेशन बोलते हैं। और उसको विदेशों में तो कईयों को बुलाया जाता है कि भैया हमारा घर सही कर दो, चूहे वगैरह हो गए हैं, इंसेक्ट हो गए, उसके लिए स्प्रे वगैरह करवाते हैं। हम अपने घर में तो क्या नहीं छिड़कते हैं, ऐसे ही झाड़ू वगैरह मार देते हैं। तो उसे बोलते थे इन्फेस्टेशन, ठीक है। आपका घर अगर इन्फेस्टेशन हो गया है आपके घर में, तो चूहे और मक्खियाँ इंसेक्ट वगैरह आ गए, उससे हो गया है। तो पुराने घर में इन्फेस्टेशन हो गया तो होता है, तो रिनोवेट करा रहे होते हैं। और ये जो बच्चा होता है, लड़का अपने पापा को बोलता है पापा मेरी गेंद जो है ना तालाब में चली गई, मतलब पूल में चली गई है। तो पापा कहता है अच्छा किया बेटा तुमने बोल दिया, मैं निकाल देता हूँ। बाप निकाल देता है बॉल। अचानक उसकी मम्मी आवाज़ लगाती है बेटा बाथ टाइम चलो, नहाने चलो। तो लड़का ऊपर चला जाता है और बाथ टब में बैठा हुआ वो नहा रहा होता है दोस्तों। अचानक गीज़र में से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। उसे कहता है ना कि मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं, और एक आवाज़ आती है ही हेट्स यू, वह तुमसे नफ़रत करता है। अब वो कहते हैं कि तुम्हारे पापा तुमसे नफ़रत करते हैं। जो आवाज़ होती है ना वो कहती हैं तुम्हारे पापा तुमसे नफ़रत करते हैं। तो अचानक लड़का शौक में आ जाता है। तभी अचानक उसकी मम्मी आ जाती हैं, कहती हैं बेटा तुमने नहाया नहीं, क्या कर रहे हो, इतनी देर हो गई। तो वो लड़का अपनी मम्मी से बोलता है कि पापा मुझे नफ़रत करते हैं ना। बोले नहीं नहीं पागल हो, किसने कहा तुमसे, नफ़रत नहीं करते हैं। अच्छा, तो कहती जल्दी से अपना धो लो बॉडी। रिंस का मतलब होता है क्लीन वाटर से धोना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आप घर में सब्जियां लाते हैं ना कोरोना वाली, तो उनको आप धोते हैं, रिंस करते हैं। जब आप साबुन लगा लेते हैं, बिना साबुन के धोते हैं, इसको ध्यान रखिए। जब आप साबुन लगा लिया तो आप रिंस कर सकते हैं बॉडी को। सब्जियों वगैरह को आप क्या कर सकते हैं, रिंस कर सकते हैं। क्लीन वाटर से वॉश करने को रिंस बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी मम्मी कहती है बेटा एक काम करो, अपना सर झुका लो। झुकाने को टिल्ट बोलते हैं। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया बात बता रहा हूँ। डेंटिस्ट के पास कभी जाएंगे ना, दांतों के डॉक्टर के पास, तो वो आपको बोलेगा टिल्ट योर हेड, अपना जो हेड है वो झुका लीजिए। कईयों को समझ में नहीं आता कि क्या बोला। इसको टिप भी बोलते हैं, टिप योर हेड, पर टिल्ट ही बोला जाता है ज़्यादातर। तो टिल्ट का मतलब होता है कोई बॉडी पार्ट झुका लेना। जैसे अपना सर झुका लेते हैं ना तो वो दांत निकाल देता है अपना, ठीक है। तो टिल्ट का मतलब होता है झुकाना। तो वो कहती है मम्मी बेटे से कि बेटा अपना हेड टिल्ट कर दो, मैं तुम्हें वॉश कर देती हूँ। और वो उसको धोने लग जाती है और कहती है कि बेटा जिसने भी तुमसे कहा है ना तुम्हारे पापा तुम्हें प्यार नहीं करते, ये झूठ बात है, उसकी बात को बिलीव मत करना। और लड़का अभी भी शौक में है क्योंकि उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्योंकि जब वो लेडी काउंसलिंग करने आई थी उसने पूछा था अभी भी तुम्हें आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। बोले हाँ। बोले क्या कह रही है वो आवाज़ तुमसे। बोले मैं आपको बता नहीं सकता। और उसी आवाज़ के चक्कर में उसकी मौत हो जाती है लड़के की। अब इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा दोस्तों। नेटफ्लिक्स की मॉडर्न इंग्लिश देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं पार्ट 2 में और इंग्लिश सीखते रहिए। नेट